जैगा मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने जिस केस के ऊपर चर्चा करी वह था पंखा चोर। इस केस को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि कायदा कानून तोड़ने में बिहार पुलिस यूपी पुलिस से भी दो हाथ आगे है। जहां पुलिस का काम नागरिकों को सुरक्षित रखना और उन्हें सुरक्षा का एहसास देना होता है, वहीं जब पुलिस खुद ही चोरी करने पर आमादा हो जाए तब क्या, और चोरी भी किस चीज की, एक मामूली से पंखे की। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अन्य केस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज के केस का शीर्षक है बताऊं कैसे की चोरी। एपिसोड पूरा सुनिएगा, इसका अंत बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए बताऊं कैसे की चोरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिंदगी की रफ्तार दिन में शायद ही किसी एक पल थमती हो। दरअसल इस शहर में कोयला, हस्तशिल्प और रेलवे समेत तमाम विभागों के बड़े क्षेत्रीय दफ्तर हैं। पास ही में एनटीपीसी का एक बड़ा बिजली घर है। यह इलाका हथकरघे पर बनी अपनी सिल्क की टसर साड़ियों के लिए भी मशहूर है। चलिए बिलासपुर की एक और खूबी मुझे पता चली, वरना तो मैं समझती थी कि टसर सिल्क जो है वो भागलपुर में ही तैयार की जाती हैं साड़ियां। शहर में कई छोटे बड़े कल कारखाने हैं। यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य सरकार की एक यूनिवर्सिटी, बड़ा सा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान, दंत चिकित्सा महाविद्यालय समेत दर्जनों छोटे बड़े संस्थान हैं। इन सभी के चलते यहाँ लोगों की दिन रात आवाजाही बनी रहती है। कह सकते हैं कि बिलासपुर शहर कभी भी नहीं सोता है। तमाम हलचल और लोगों की आवाजाही के बावजूद बिलासपुर रात में घटित होने वाले अपराधों से अछूता नहीं है। हत्या, लूट, राहजनी, चोरी की घटनाएं यहाँ आम हैं। इसकी एक वजह शहर में लगातार होने वाली आवाजाही भी है। देर रात भी किसी को रोककर पूछताछ की जाए तो उसके पास काम से लौटने, स्टेशन तक रिश्तेदार को पहुंचाकर आने या स्टेशन जाने जैसे तमाम बहाने होते हैं। अब हर आदमी को तो रोककर पूछताछ नहीं की जा सकती। पुलिस आखिर करे भी तो क्या करे। खैर, जब भी यहाँ अपराध होते हैं, कुछ अपराधी पकड़े जाते हैं, कुछ फरार हो जाते हैं, कुछ अपराध दर्ज होते हैं और बहुत सारे अपराध पुलिस की सजगता से रिकॉर्ड में दर्ज होने से रह जाते हैं। व्यंग्य कर रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर। बरसों से यही होता चला आ रहा है। पुलिस इस व्यवस्था की आदी हो चुकी है। लोगों की आदत में भी ये सब जाने अनजाने शुमार हो चुका है। पहले तो हम कोसते हैं, परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा होगा तो ट्वीट कर देंगे, सोशल मीडिया पे कुछ लिख देंगे, लेकिन एक ही दिन में बात जो है वो आई गई हो जाती है। जैसे रात गई तो बात गई। फिर भी जब अपराध बढ़ने लगते हैं तो पुलिस लोक लात में थोड़ा मुस्तैदी दिखाने लगती है। कई बार अधिकारियों की तरफ से भी अपराध नियंत्रण का दबाव भी पुलिस बल के जंग लगे हुए तंत्र में मिट्टी के तेल जैसा काम करता है। शायद यही उन दिनों बिलासपुर में भी हुआ। अभी अप्रैल मई 2021 की ही तो बात है। शहर में चोरी की वारदातें अचानक बढ़ गईं। शायद कोरोना महामारी से बचने के लिए लगाया गया लॉकडाउन भी इसकी एक वजह थी। तो यकायक लगाया गया लॉकडाउन पूरी तरीके से वो कितना खराब था, उसकी भी एक वजह यह है। उस दौरान चोरियां भी बहुत बढ़ गई। कैसे, अब ये सुनिए। शहर के तमाम मॉल, व्यापारिक संस्थान और दुकानें लगभग पूरी तरह बंद थे। अधिकतर लोग घरों में कैद थे। इस दौरान बहुत से प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव की तरफ लौट गए थे। इसके चलते कुछ घरों पर ताले भी लगे थे। इसका फायदा शहर के चोरों ने उठाया। देर रात जहां मौका मिला वहीं ताला तोड़ा और सामान लेकर चंपत हो गए। अब ढूंढते रहो कि कहां भागे। बिलासपुर शहर में स्टेशन रोड पर एक थाना था, तोरवा। ये थाना हेमूनगर मेन रोड पर कालीबाड़ी के सामने बनी रेलवे कॉलोनी के ठीक बगल में था। चूंकि ये थाना रेलवे स्टेशन के पास है तो अक्सर कोयला चोरी, रेलवे का लोहा चोरी या रेलवे कॉलोनी के बंद क्वार्टर का ताला टूटने जैसी शिकायतें यहाँ अक्सर आती हैं। उस रोज भी थाने में किसी ने चोरी की शिकायत की तो थाना स्टाफ की परेशानी बढ़ गई। पिछले कुछ दिनों से चोरी की तीसरी या चौथी वारदात थी। थाना प्रभारी इसके लिए पुलिस कप्तान से
डांट भी खा चुके थे। शिकायत कोई और प्रभारी ने शिकायतकर्ता से पूछताछ की और एक दरोगा को जांच का जिम्मा सौंप दिया। 2-3 दिन की मेहनत के बाद दरोगा जी ने चोरी का सुराग निकाल लिया। आमतौर पर पुलिस के मुखबिर हर मोहल्ले में होते हैं, इसलिए सावधान रहिए। कुछ सिर्फ पुलिस से दुआ सलाम करने के लिए ही सूचनाएं देते रहते हैं, कुछ को पुलिस इस काम पर लगाती है। इन मुखबिरों में अक्सर छोटे मोटे अपराधी या जेल से छूटे लड़के भी शामिल होते हैं, जो पुलिस की मार से बचने या पुलिस से मिली भगत के फेर में पुलिस का सूचना तंत्र में शामिल हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की अपनी एक अभिसूचना इकाई होती है, लेकिन उनका काम क्या है, यह कम ही लोग जानते हैं। खैर, तोरवा थाने को एक मुखबिर ने सूचना दी कि पास की बस्ती में एक चोर है जिसकी हाल की चोरियों में तलाश है। संभवतः ये वही मुजरिम हो। मुखबिर ने उस घर की भी निशानदेही की जहां आरोपी छिपा हुआ था। सूचना मिलते ही थाने से पुलिस की एक टीम आरोपी को दबोचने के लिए रवाना हुई। बस्ती में पहुंचकर पुलिसकर्मी ने एक मकान को घेर लिया। मुखबिर मौके पर मौजूद था और उसने इशारे से पुलिस को मकान का रास्ता दिखाया। टीम में मौजूद एक सिपाही ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक पर कोई बाहर नहीं निकला। जब दरवाजा जोर से खटखटाया गया तो दरवाजा खुला। एक व्यक्ति आंखें मलता हुआ दरवाजे पर आया। वह शायद उस समय सो रहा था और दरवाजा पीटने की आवाज से ही उठा था। घर में मौजूद शख्स को शायद अंदाजा न था कि दरवाजे पर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई है। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर उसे लगा कि शायद मोहल्ले का कोई शरारती बच्चा या कोई शराबी दरवाजा पीट रहा है। उसने दरवाजा खोला तो बड़े गुस्से में था, लेकिन पुलिस को देखते ही उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन पुलिस उस वक्त जवाब देने की फुर्सत में न थी। तुरंत 2-3 सिपाहियों ने उसको दबोच लिया और हाथ में हथकड़ी लगा दी। 3-4 सिपाही घर में दाखिल हुए। घर में 1-2 लोग और भी थे। वे सहम कर एक कोने पर हो गए। पुलिस मकान की तलाशी लेने लगी। अंदर दाखिल हुए सिपाहियों ने घर का कोना कोना छान मारा। आखिर घर में बनी एक मचान पर बंधा हुआ मचान का पर्दा हटाकर देखा गया। मचान पर प्लास्टिक की 2-3 बोरियां नजर आई। ऐसा महसूस होता था कि चोरी का सामान इन बोरियों में बांधकर ऊपर डाल दिया गया था। बोरियां खोलकर देखी गई तो पुलिस का शक एकदम सही निकला। उन बोरियों में अलग अलग सामान बंधा था और साफ पता चल रहा था कि ये सामान अलग अलग घरों या दुकानों से चुराया गया है। पुलिस ने तमाम सामान इकट्ठा किया। घर में मौजूद लोगों ने युवक की गिरफ्तारी और हिरासत में ले जाने के कागजात पर दस्तखत किए। इसके बाद वहां गई पुलिस टीम बरामद हुए सामान के साथ आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। थाने लाकर आरोपी को लॉकअप में बंद कर दिया गया। टीम प्रभारी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया। अभी आरोपी से पूछताछ करने का समय ना हुआ था। थाने में पूछताछ का समय अक्सर रात के खाने और तमाम कामों से निपटने के बाद ही आता है। रात हुई, आरोपी से मिलने का समय हो चुका था। दारोगा जी भी अपनी परंपरागत अपराध सुधार अस्त्र यानी पट्टा लेकर दफ्तर से बाहर निकले। अक्सर आपने फिल्मों में भी सुना होगा, सच बोल पट्टा जिसे कहा जाता है। उससे जो है अपराधियों की पिटाई होती है। 2-3 सिपाहियों को नाम लेकर पुकारा। वे दौड़े हुए आए। दरोगा जी ने हुक्म दिया कि अपने मजबूत वाले डंडे ले आओ। चोरी के आरोप में पकड़े गए सनी मरकाम की सेवा टहल करनी है। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की। सनी को हवालात से निकालकर दफ्तर के पीछे खाली पड़े मैदान में लाया गया। ये जगह 2 ही कामों के लिए इस्तेमाल होती थी, या तो लावारिस बाइकों को पार्क करने या अपराधी कूटने के लिए। आरोपी सनी को वहां लाया गया और जमीन पर उल्टा लिटा दिया गया। 2 सिपाहियों ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और एक ने दारोगा जी के हाथ से पट्टा ले लिया। पट्टा क्या, चक्की की रोटर शाफ्ट पर घूमने वाली बेल्ट का करीब 1.5 फुट का टुकड़ा था, जिसके एक सिरे पर लकड़ी का दस्ता लगवा लिया गया था। दारोगा जी ने मार्कर से इस पर आन मिलो सजना भी लिख रखा था।
मानो कोई आशिक अपनी महबूबा के इंतजार में भूखा प्यासा बैठा हो। इस वक्त जमीन पर लेटे आरोपी की तशरीफ माशूका थी और सिपाही के हाथ में मौजूद पट्टा एक प्रेम व्याकुल प्रेमी। सेवा टहल शुरू हुई। पहली चोट पर दो आवाजें निकली। पहली यकीनन तशरीफ पर पड़े पट्टे की थी और दूसरी एक डरावनी चीख जो आरोपी सनी के मुंह से आई थी। दूसरी चोट पर भी यही हुआ, हालांकि इस बार दोनों ही आवाजें पहले से तेज थीं। इधर सिपाही के हाथों ने रफ्तार पकड़ी, उधर सनी की चीखें हाय से बचाओ और बचाओ से माफ कर दो तक आ गई। टूटती आवाज में उसने कहा कि सब बताता हूं, छोड़ दो, मत मारो। बस इसी का तो इंतजार था, मगर रुकते रुकते भी 2-3 बार चटाक पटाक और हो गए। इतने में सनी के मुंह की आवाज और ठंडी पड़ गई। बहरहाल वह अपराध कबूल करने को तैयार था। एक सिपाही उसके लिए पानी लाया। सनी ने पानी पिया और कुछ देर रुकने के लिए कहा। पुलिस को किसी की जल्दी न थी। उनको भी मालूम था कि इतने पटाखों के बाद छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है। कुछ देर बाद सनी दारोगा जी के दफ्तर में था। वह पुलिस को बता रहा था कि उसने कब कहां कैसे चोरियां की और एक मुंशी उसकी बातें दर्ज कर रहा था। केस खुल चुका था। पिछली चोरी के अलावा सनी से इलाके में हुई 2-4 चोरियों का और पता लगा। उसने बताया कि वह कैसे ताले तोड़कर खाली घरों में सामान निकालता था और कहां ले जाकर बेचता था। अब पुलिस को केस डायरी और जनरल डायरी में मामला, हवाले और ब्यौरा दर्ज करना था। इससे पहले पुलिस अपराध की जगह पर ले जाकर सीन रिक्रिएट करना चाहती थी, जिससे अपराध की पुष्टि हो जाए और अदालत में आरोप साबित करने में आसानी रहे। 2 सिपाहियों को सनी मकराम के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। अब घटनास्थल पर क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। घटनास्थल पर आरोपी सनी ने बताया कि कैसे उसने घर का ताला तोड़ा और कैसे अंदर दाखिल हुआ, कैसे उसने सामान की पोटली बनाई और कैसे बाहर आया। इस दौरान सिपाही उसे देखते रहे। उसने एक सिपाही से कहा कि अगर आप मेरी हथकड़ी की रस्सी छोड़ दो तो मैं दिखाऊं किस तरह से मैं इस घर के दरवाजे से नहीं बल्कि पिछली दीवार से कूदकर भागा था। सिपाही ने हथकड़ी तो नहीं खोली, लेकिन हथकड़ी की रस्सी आरोपी के हाथ में थमा दी। सिपाहियों को मालूम था कि इतनी मार कुटाई के बाद आरोपी भागने की हालत में नहीं होगा। सनी एक बार फिर चोरी वाले घर में दाखिल हुआ। तमाम लोग ये तमाशा होते देख रहे थे। सनी ने घर में मौजूद एक चादर में बचा हुआ सामान बांधा और एक छोटी सी गठरी बनाई। इसके बाद वह घर के आंगन में गया। गठरी उसके कंधे पर थी। उसने आंगन में बने नल पर पैर रखा, एक हाथ से दीवार पकड़ी और दूसरे हाथ में मौजूद गठरी नीचे खड़े सिपाही के मुंह पर दे मारी। इससे पहले कि सिपाही संभल पाता, सनी दीवार फांद कर उस पार। दोनों सिपाहियों के होश फाख्ता हो गए। वे भागकर घर के पीछे पहुंचे, लेकिन सनी का कहीं अता पता न था। चोरी का आरोपी सनी अपने साथ पुलिस की हथकड़ी ही नहीं ले गया था, बल्कि पुलिस का इकबाल और दोनों सिपाहियों की इज्जत भी उसके साथ फरार हो गई थी। हालांकि हाथ में हथकड़ी होने के बावजूद फरार रहना किसी अपराधी के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन सिपाहियों का प्रशासनिक कार्रवाई से बच पाना अब नामुमकिन था। तो सीन रिक्रिएट करने के चक्कर में किस तरह पुलिस को ही पपलू बनाकर आरोपी फरार हो गया, ये तो इससे साबित होता है। आपको ये केस कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अन्य सोशल मीडिया पर हमें फॉलो भी कीजिएगा। इसके साथ ही अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगले एपिसोड में अगले केस और अंतिम केस के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।